नाम लिया जाता है जिनकी वीरता और बलिदान को इतिहास ने हमेशा याद रखा है। लेकिन इनमें एक ऐसा योद्धा भी है जिसकी वीरता और धैर्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया, और वो है कर्ण, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई होने के बाद भी अपने जन्म और जीवन की परिस्थितियों के कारण हमेशा विवादों में घिरा रहा। फिर भी कर्ण को युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। आइए बात करते हैं कर्ण के बारे में, उन कारणों के बारे में जो कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाते हैं। सबसे पहले कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। कर्ण का जीवन संघर्ष भरा था। जन्म से ही उसे हर कदम पर अवमानना, अस्वीकृति, अपमान का सामना करना पड़ा। एक राजकुमार होते हुए भी कर्ण कभी खुद को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं पाया। लेकिन दुर्योधन था जो अपने मित्र को सम्मान देता था और सच्चा मित्र मानता था। कर्ण ने भी दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता को निभाया, जबकि अर्जुन स्वयं को भाग्यशाली मानते थे क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से युद्ध करते थे। वहीं दुर्योधन का समर्थन केवल कर्ण के रूप में था और कर्ण ने उस समर्थन को अपना धर्म समझकर निभाया। दूसरा, शिक्षा का अभाव लेकिन फिर भी शौर्य। कर्ण को अपनी पूरी शिक्षा द्रोणाचार्य से नहीं मिली जैसे कि पांडवों और कौरवों को मिली, लेकिन कर्ण ने अपनी इच्छा शक्ति से भगवान परशुराम से बची हुई शिक्षा को प्राप्त किया। ये बताता है कि कर्ण अपनी स्थिति के बाद भी हार मानने वाला नहीं था। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। भगवान परशुराम ने कर्ण से कहा था कि वो कभी भी अपनी शक्ति का गलत उपयोग नहीं करेगा, और यही कारण है कि कर्ण ने अपने ज्ञान और युद्ध कौशल का इस्तेमाल धर्म के रास्ते पर किया। तीसरा कारण है कर्ण का दानवीर रूप। कर्ण का नाम आज भी दानवीर के रूप में लिया जाता है। एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर समय दूसरों की मदद की, हर समय अपने वचन और मित्रता के धर्म को सर्वोपरि माना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण के दान की पुष्टि की और कहा कि कर्ण से बड़ा दानी नहीं। एक बार कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को भगवान इंद्र को दान कर दिया, जबकि वो जानता था कि उसकी जान का कारण बन सकता है। यह दानवीर कर्ण की महानता को सिद्ध करता है, जो अपने प्राणों से भी अधिक दूसरों के लिए दान देने में विश्वास करते थे। चौथा कारण, कर्ण की तपस्या और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद। कर्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयां सहन की, लेकिन कभी हार नहीं मानी। भगवान परशुराम के शिष्य बने और उन्हें शिव का विजय धनुष प्राप्त हुआ। यह धनुष उस योद्धा को अभेद्य शक्ति प्रदान करता था जो उसे युद्ध के मैदान में अपराजय बना देता था। कर्ण के पास शिव धनुष था जो जीवन का उनके सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र था, और इसी के द्वारा कर्ण ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। पांचवा कारण है कर्ण और उसकी वचनबद्धता। कर्ण ने पूरे जीवन में कभी अपने वचन को नहीं तोड़ा। एक बार माता कुंती ने कर्ण से वचन लिया कि कभी भी पांडवों को नहीं मारेगा, तो कर्ण ने वचन दिया कि केवल अर्जुन से युद्ध करूंगा। इस वचन के बाद जब युद्ध के दौरान कर्ण का सामना पांडवों से हुआ तो उसने कभी भी पांडवों को नहीं मारा। भले ही कर्ण के पास पूरी शक्ति थी, लेकिन वचनों को निभाया, और यही उनकी महानता का कारण था। छठा कारण, कर्ण की वीरता और द्रुपद के खिलाफ युद्ध। कर्ण ने अपने जीवन में कई कठिन युद्ध लड़े। द्रुपद जो अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करता था, उसे कर्ण ने अकेले ही हराया था। कि वही द्रुपद था जिसे कौरवों ने भी नहीं हराया था, लेकिन कर्ण ने अपनी वीरता से हराया। कर्ण की वीरता न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी प्रमाण थी। सातवां कारण, अश्वसेन का संधान न करना। कर्ण ने युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जब अश्वसेन ने कर्ण से कहा कि उसे संधान करे ताकि अर्जुन से बदला ले सके। कर्ण ने इसे ठुकरा दिया। ये कर्ण की महानता को और स्पष्ट करता है। कर्ण ने हमेशा सुनिश्चित किया कि वो धर्म के मार्ग पर चले, और उन्होंने कभी भी किसी प्रकार के अधर्म का सहारा नहीं लिया। अश्वसेन को संधान करने का अवसर मिलने के बाद भी कर्ण ने उसे अस्वीकार दिया। आठवां कारण है कर्ण और पांडवों का संबंध। कर्ण ने जब श्री कृष्ण से सुना कि वो पांडवों के सबसे बड़े भ्राता हैं, तो उसने कृष्ण भगवान से कहा, हे कृष्ण, मेरी मृत्यु तक पांडवों को मत बताना कि मैं उनका बड़ा भाई हूं, अन्यथा उनकी लड़ाई मेरे प्रति कमजोर हो जाएगी। कर्ण की बात सिद्ध करती है कि पांडवों के प्रति वो कभी भी किसी भी षड्यंत्र में शामिल नहीं था। हालांकि वो कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा था, लेकिन उसका हृदय कभी भी उनके खिलाफ नहीं था। वो हमेशा पांडवों के प्रति सच्चा था, और यही उसकी निष्ठा की वास्तविकता थी। नौवां कारण, जो कर्ण के तथ्यों की हम बात कर रहे हैं, कर्ण और अर्जुन का युद्ध। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन का मुकाबला एक महत्वपूर्ण घटना बनी। युद्ध के मैदान में कर्ण ने अर्जुन के रथ को पीछे धकेल दिया, जो अभूतपूर्व घटना थी। भगवान श्री कृष्ण ने इसे देखा और कहा, कर्ण के रथ पर कर्ण है और महाराज शल्य बैठे हैं, परंतु तुम्हारे रथ पर तो मैं, स्वयं भगवान नारायण और महावीर हनुमान बैठे हैं, तब भी कर्ण ने तुम्हारा रथ पीछे धकेल दिया। ये कर्ण की शक्ति और वीरता का प्रमाण है, युद्ध के मैदान में किसी भी शारीरिक शक्ति से परे। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो अपने पूरे जीवन में अपमान, वंचना और संघर्षों से गुजरा, फिर भी उसने कभी अपनी निष्ठा और कर्तव्यों से समझौता नहीं किया। भगवान परशुराम जी से शिक्षा ली, शिव जी का विजय धनुष प्राप्त किया, जीवन भर धर्म, मित्रता, वचन का पालन किया। कर्ण ने अपनी वीरता से महाभारत के युद्ध में पहचान बनाई और साबित किया कि कर्ण की महानता केवल युद्ध में नहीं बल्कि आचार, विचार और वचनबद्धता में भी थी। यही कारण है कि कर्ण को सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है।
अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो दूसरों के साथ साझा करें। महाभारत के ऐसे ही और प्रेरणादायक प्रसंगों को जानने के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।